अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक कली वाली फ्रॉक। आप अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो किस तरीके से बना सकते हैं। ये बेसिकली एक कमीज की ही शेप बनती है, एक कमीज से की तरह ही बनती है, लेकिन नीचे से हम एक एक कली डाल लेते हैं इसके घेर में, तो ये नीचे से बिल्कुल एक फ्रॉक की शेप बन जाती है। तो कमीज प्लस फ्रॉक आप इसको कह सकते हैं। तो सबसे पहले हमने कपड़े को सेट कर लिया। नीचे वाले कपड़ा आपको फ्रंट साइड में है और ऊपर मेरा जो कपड़ा है वो बैक साइड है। तो सबसे पहले हमने इसका घेर तो रखना नहीं, क्योंकि हमने नीचे कलियां डालनी है और हमने इसको फुल घेर की शेप देनी है। तो ऊपर से सबसे पहले हमने लेनी है लेंथ। तो लेंथ हमने जो तैयार करनी है ना वो 39 इंच के करीब तैयार करनी है। 39 इंच के करीब हम इसको तैयार करेंगे, लेकिन जो कटिंग में हम इसकी रखेंगे ना, इसका जो कटिंग में हम इसके रखेंगे तो वो हम 40.5 इंच 40.5 40.5 इंच के करीब हम इसको रखेंगे, ताकि 39 इंच के करीब हमारे पास जो फ्रॉक है वो हमारी तैयार हो जाए। तो ऊपर से आपको कपड़ा नजर आ रहा है कि मैंने बैक और फ्रंट साइड को बराबर नहीं रखा हुआ। इसकी रीजन ये थी कि नीचे का जो घेर था मैं उसको खराब नहीं करना चाह रही थी। ऊपर जो नेक वाली साइड थी ना, उसको अगर हम खराब करते हैं ना तो उससे फर्क नहीं पड़ता, नीचे हमारा नेक जो है उतना ही वाज़ह ही रहता है, वो कंप्लीट आ जाता है। तो नीचे से घेर को मैं खराब नहीं करना चाह रही थी, इसलिए नीचे से मैंने उसको बिल्कुल बराबर ही रहने दिया। और ऊपर से जो नेक वाली साइड थी ना, वहां से जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा बन रहा था ना, उसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब मैं आपको इसको सीधा करके दिखाती हूँ कि मेरा घेर जो है किस तरीके का बन रहा था कमीज का। ये कुछ इस तरीके का बन रहा था। इसका घेर जो है वो कुछ इस तरीके का तैयार था। अगर मैं इसको यहाँ से कटिंग करते तो इसकी लुक टोटली खराब हो जानी थी, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं रहना था। लेकिन ऊपर से कपड़ा कट करने के बावजूद आप देख सकते हैं कि हमारा जो नेक है वो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। तो इस तरीके से आप कमीज का घेर अगर खराब नहीं करना चाहते तो ऊपर नेक से आप कपड़ा जो है वो उतार सकते हैं। अब आपको आपकी आसानी के लिए मैंने अपनी कमीज जिसके साइज की मैं ये फ्रॉक बनाने वाली थी उसको मैंने डबल कर लिया। डबल करके तो मैंने अपने कपड़े के ऊपर सेट कर लिया। इसकी रीज़न ये थी कि आपको आसानी से वाज़ा हो सके कि आपने इसकी शेप कैसे बनानी है। अब 1.5 इंच तकरीबन 1.5 इंच का आपने फासला देते हुए निशान लगा लेने हैं। एक दफ़ा निशान लगा के इसकी शेप को वाज़ा कर लूँ ताकि आपको समझ आ जाए। उसके बाद हम एंटी टेप का इस्तेमाल करते हुए इसकी प्रॉपर कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे इस निशान पे जब आप हिप वाली साइड पे पहुँच गए हैं तो वहाँ से आपने इसको नीचे से हमने इसको इस तरह की शेप देनी है। ऊपर से जब जब कपड़ा कट होता है तो उसके साथ मैच करके तो नीचे से फिर अब मैं इसकी जो कटिंग है वो बताती हूँ आपको, और इसके निशान जो है वो बताऊंगी। अभी हम यहाँ से इसकी कटिंग करते हैं। इसी के कपड़े के साथ ही हमने कलियां बनानी है। आगे वाली जो कपड़ा है उसको आगे वाली कलियां डालेंगे और पीछे वाला जो कपड़ा है उसके साथ हम पीछे वाली साइड की कलियां डालेंगे। एक्स्ट्रा वाइट कपड़े की हम कटिंग कर देंगे ताकि हमारे जो डिज़ाइन है वो ख़राब ना हो। अगर वाइट कपड़ा आएगा तो डिज़ाइन जो वो हमारा ख़राब हो जाएगा। अब ये इस तरीके से हमारी कलियां डलेंगी। कलियां हमने गोल कली डालनी है। नोक वाली कली जो है वो हम नहीं डालेंगे। अगर हम नोक वाली कोने वाली कली डालेंगे तो नीचे से इसको गुलाई की शेप नहीं देंगे, तो ये जब हम इसको पहनेंगे तो नीचे से इसके कॉर्नर जो है वो लटकेंगे, जो देखने में खूबसूरत नहीं लगेंगे। तो हमने इसको नीचे से बिल्कुल गुलाई की शेप देनी है। बिल्कुल हम इसको वाज़ह गुलाई की शेप देंगे।
बिल्कुल गुलाई की शेप में हम इसको ले आएंगे। इस तरह। अब हमने एक कली जब डाली है तो नीचे से इसका घेर ज्यादा हो जाएगा, नीचे से ये बिल्कुल फ्रॉक की शेप में आ जाएगी और ऊपर से ये बिल्कुल एक कमीज की शक्ल में रहेगी। जस्ट एक कली डालने से आप जो है इसको फ्रॉक की भी शेप दे सकते हैं और कमीज की भी आप इसको शेप जो है वो अभी आपकी रहेगी। तो अब हम इसकी प्रॉपर जो है एंटी टेप का इस्तेमाल करते हुए इसके तीरे की कटिंग, इसके कमर की कटिंग वगैरह हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले तीरे का निशान लगा रही हूँ। तो तीरा इसका जो बन रहा था वो 14 इंच के करीब बन रहा था, 14 इंच के करीब इसका तीरा बन रहा था। तो 7 इंच के ऊपर हम निशान लगा लेते हैं। 7 इंच के ऊपर निशान लगाते हुए ऊपर से हमने इसकी हाफ इंच के करीब जो है तिरछी कटिंग करनी होती है। ये तिरछी कटिंग इसलिए की जाती है ताकि आपकी कमीज आगे पीछे ना हो और प्रॉपर आपकी कमीज जो है वो अच्छे से सेट रहे। उसके बाद लेना है हमने शोल्डर का साइज। तो शोल्डर का साइज इसका जो बन रहा था वो तकरीबन बन रहा था 9.5, 9.5 इंच के करीब इसकी शोल्डर का साइज बन रहा था। लेकिन शोल्डर का साइज हम 9.5 इंच नहीं रखेंगे, हम 9 इंच ही रखेंगे। उसकी रीजन ये है कि ये लॉन है, तो लॉन जो होती है ना ये खुल जाती है, जैसे जैसे ये वॉश होती है ये तो ये जो है ना खुलती जाती है। तो हम इसका जो शोल्डर का साइज है वो 9 इंच ही हम रखेंगे। शोल्डर का साइज 9 इंच लेने के बाद बारी आती है कि हमने इसकी चेस्ट का साइज कितना रखना है। तो चेस्ट का साइज तकरीबन बना था 20 इंच के करीब, तो 20 का हाफ बनेगा 10 इंच। तो 10 इंच के करीब हम इसका चेस्ट का साइज रख लेंगे। 10 इंच हम इसका शोल्डर का साइज रखेंगे। 10 इंच हमने शोल्डर का साइज रखा है। 10 इंच शोल्डर का साइज रखते हुए सबसे लास्ट में हमने जिस चीज का निशान लगाना है वो है इसकी कमर का साइज। तो कमर का साइज इसका बन रहा था 9.5 इंच इसके कमर का साइज बन रहा था। नाइन 9.5 इसकी कमर का साइज बन गया। कमर का साइज का निशान जब भी लगाया जाता है ना तो उसको तकरीबन 1.5 इंच के करीब लगाया जाता है। ये कमर का साइज है। तो अब निशान आप देखें, मैं तकरीबन 1.5 इंच के करीब यहाँ पे लाइन लगाऊंगी। इस तरह तकरीबन 1.5 इंच के करीब निशान लगाया जाता है जब भी कमर का साइज निशान लगाएं। कमर का साइज कभी भी छोटा ना लगाएं। छोटा का निशान लगाएंगे तो कभी भी आपकी जो शेप है ना आपकी कभी भी वाजिया नहीं होगी। अगर 1 इंच के करीब आप लगा देंगे तो अब यहाँ पे इसकी जब शेप बनाएंगे ना तो शेप वाजिया नहीं होगी, सही गुलाई में उसकी शेप नहीं बनेगी। तो जब भी कमर का निशान लगाएं तो हमेशा 1.5 इंच के करीब आप लाइन लगाया करें यहाँ पे, ताकि जब आप इसके निशान को इस तरीके से वाजिया करें तो आपकी कमर का साइज की प्रॉपर शेप बन सके। अब हमने कमर की और चेस्ट के साइज को मिलाने के बाद नीचे आते हैं। तो आप देखेंगे मैं एंटी टेप को किस तरीके से रख रही हूँ। हमने नीचे प्रॉपर इसको देनी है एक फ्रॉक की शेप। इसका घेर हमने ज्यादा रखना है, तो इसका घेर प्रॉपर बने और प्रॉपर ये फ्रॉक की शेप में आए। तो इसके लिए आपने एंटी टेप को इस तरीके से रखते हुए इस तरीके से एंटी टेप को हमने रखना है कि हमारी सिलाई जो है वो 1/2 इंच के करीब ही बस रह जाए। पीछे हमारे पास तकरीबन आधे इंच के करीब कपड़ा रह जाए और हमारी जो शेप है वो बिल्कुल वाज़ेह हो सके इस तरीके से। अब यहाँ से इसकी थोड़ी सी कटिंग कर लेते हैं। बिल्कुल मामूली सी कटिंग करूंगी कमीज की फ्रंट साइड की बिल्कुल मामूली सी कटिंग मैंने की है। और जहाँ से हम इसने तकरीबन 1.5 इंच के करीब 1.5 इंच के करीब हम कमीज के अगले हिस्से की कटिंग करेंगे। इससे आपकी फ्रॉक जो है या कमीज है वो फिरती नहीं है, अपनी जगह पे रहती है। यहाँ पे भी 1/2 इंच के करीब मैंने यहाँ से भी इसकी कटिंग कर दी है। यहाँ से भी हमने कटिंग की है और यहाँ से भी हमने कटिंग कर दी है। बाकी इसके बनाने का वही तरीका होगा कि सिंपल जैसे गला बनाया जाता है वैसे ही गला हम बनाएंगे। और बाकी चीज़ें जो है वो बेसिक चीज़ें हैं जो मैं काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसकी कली जो है वो कैसे अटैच करनी है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने बाजू की कटिंग कैसे करनी है। सबसे पहले आपने इस तरह बाजू का कपड़ा लिया, तो बाजू के कपड़े को आपने कर लेना है डबल करने के बाद ये 3 तह में आ गया, 4 तह में आ गया।
उसके बाद सबसे पहले शोल्डर का साइज देखें, ऊपर से 3 इंच के करीब मैंने इसको छोड़ा है। 3 इंच के करीब छोड़ते हुए बिल्कुल तिरछा हमने शोल्डर का साइज जो है वो हमने निशान लगा लिया। निशान लगाने के बाद आगे से हमने ना इसको बनाना है अम्ब्रेला शेप फ्रॉक, अम्ब्रेला शेप बाजू बनाने। तो अम्ब्रेला शेप बाजू बनाने के लिए जहाँ से भी हम इसको गुलाई की शेप देंगे, अगर गुलाई की शेप नहीं देंगे इसके कॉर्नर जो है वो निकल आएंगे तो वो अच्छे नहीं लगेंगे पहने हुए। तो नीचे से भी हम इसको गुलाई की शेप देंगे। सेंटर से हमने इसको रखना है, इसकी फिटिंग जो है वो 6.5 6.5 इंच रखनी थी। तो 6.5 इंच के ऊपर निशान लगा रही हूँ। 6.5 इंच के ऊपर अगर आप इसका निशान लगाएंगे ना तो बाजू प्रॉपर ऊपर नीचे जब आप करेंगे, कैजुअल ड्रेस है ये, जब घर में काम करते हुए हम बाजू को ऊपर नीचे करेंगे तो ये आराम से ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको गुलाई की शेप देंगे। इसकी कटिंग सिर्फ 2 जगह पे होगी, जहाँ शोल्डर वाली साइड के ऊपर और नीचे, बस 2 जगह पे इसकी कटिंग होगी। ये इसकी शोल्डर की कटिंग होगी और नीचे से हम इसको थोड़ी सी मामूली से हम इसको गुलाई की शेप देंगे, इस तरह बस। इस तरीके से हमारे जो बाजू हैं वो भी हमारे जो हैं वो तैयार हो चुके हैं और इस तरीके से हमारी जो कटिंग है वो मुकम्मल हो गई है। और इस तरीके से आप जो है अम्ब्रेला बाजू जो है आप घर में तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल मामूली सी मैंने कटिंग की है, बहुत ज़्यादा कटिंग हम नहीं करेंगे। बाजू के जो निचला हिस्सा था उसकी भी मैंने जो है वो निशान लगा लिए। अब बारी आती है कि हमने कलियां कैसे अटैच करनी है। जो मेन चीज़ थी इस वीडियो में ये है हमारी वो कली जब भी अटैच की जाती है ना, आप ज़्यादा कलियां अटैच कर रहे हैं या फिर आप एक कली अटैच कर रहे हैं, तो कली अटैच करने का हमेशा एक ही तरीका होता है कि कली को हमेशा घेरे वाली साइड से नीचे से ऊपर की तरफ अटैच किया जाता है। फ्रंट साइड पे 2 कलियां अटैच होंगी और बैक साइड पे 2 कलियां अटैच होंगी। एक कली मैंने फ्रंट साइड की अटैच कर ली है। अब दूसरी कली अटैच करते हैं। इसको भी उसी तरीके से कली को नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो हमेशा अटैच की जाती है। कलियां अटैच करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसकी फिटिंग का जो निशान है वो किस तरीके से लगाने हैं। कलियां फ्रंट साइड की कलियां जो है वो अटैच हो चुकी हैं। राइट और लेफ्ट दोनों के ऊपर एक एक कली जो है हमने अटैच कर लिया। एक ये कली थी, दूसरी वो कली थी, दोनों कलियां हमने अटैच कर ली। और इसी तरह बैक साइड के ऊपर भी हमने 2 कलियां जो है वो अटैच करनी है। बैक साइड के ऊपर फ्रंट साइड के ऊपर कलियां अटैच करने के बाद इनको ऊपर और नीचे रखेंगे और इनकी साइड की सिलाई के जो निशान है वो लगाना आपको बताऊँगी कि आपने कैसे लगाने हैं ताकि आपकी प्रॉपर शेप बन सके। इसकी जो साइड की सिलाई होगी ना उसको भी हम नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। हम शोल्डर वाली साइड से इसकी सिलाई लगाना स्टार्ट नहीं करेंगे, हम नीचे से ऊपर की तरफ इसकी सिलाइयाँ जो है वो लेके जाएंगे। घेरे वाली साइड से हम इसकी साइड सिलाई लगानी स्टार्ट करेंगे। और इस तरीके से फाइनली जो है आप इसको कमीज़ भी कह सकते हैं। नीचे से घेरे से हल्की से हमने इसको फ्रॉक की शेप भी दे लिया। तो इस तरीके से लांचा कॉटन के ऊपर एक कली वाली आप कमीज़ कह सकते हैं या फ्रॉक कह सकते हैं। अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। मेन चीज़ होती है कटिंग, वो मैंने बिल्कुल क्लियरली आपके साथ शेयर कर दी है। किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।